Namaste. Today I have an important guest, Swami Vigyananand from VHP in India. Namaste, Swami जी. नमस्ते. आपको मिलकर हमेशा खुशी होती है. नहीं, हमें भी खुशी होती है. इंडिया में तो हम जब भी दिल्ली में आते हैं तो मिलना चाहते. I try to meet you. ऐसा है, एक सूत्र है वैशेषिक का, समानशील व्यसने सुसख्यम, जहाँ लोगों में समान विचारधारा, समान आदतें होती हैं तो वहाँ स्वाभाविक रूप से मित्रता होती है. बिल्कुल बिल्कुल. तो सब हम लोग हिंदू समाज के एक्टिविस्ट हैं जी. कहीं ना कहीं हम लोग वही अलाइन हैं जी. तो स्वाभाविक रूप से मिलने में प्रसन्नता होगी. बहुत प्रसन्नता होती है. और अशोक सिंघल जी जो थे वो तो बहुत महान थे और उनके साथ हमारी काफ़ी बातचीत होती रहती थी. ही हेल्प मी मैनी टाइम्स. कई जो भी हमारे कॉजेज़ थे हम उनको कॉल करते थे, वो हमारे साथ अच्छे मिले हुए थे ठीक तरह से. तो मैं ये पूछना चाहता था कि आप अब वर्ल्ड हिंदू कांग्रेस ऑर्गेनाइज कर रहे हैं, तो इसके बारे में हमारे जो व्यूअर्स हैं उनको कुछ बताएं कि वर्ल्ड हिंदू कांग्रेस का क्या पर्पस है. और देखिए क्या है, हिंदू समाज बिलियन सोसाइटी है, लेकिन आज भी इस बिलियन सोसाइटी का कोई क्रेडिबल कंसिस्टेंट ग्लोबल प्लेटफॉर्म नहीं है जी. हम लोग कभी न कभी छोटे मोटे इधर उधर फंक्शन वगैरह करके, कॉन्फ्रेंस करके और मोर रिलीजियस फंक्शन करके सब अपने आप को सोचते हैं कि हम बहुत कुछ अचीव कर लिए, लेकिन इतने बड़े समुद्र में उसका कोई महत्व होता नहीं है. और वर्ल्ड हिंदू कांग्रेस का दूसरा पक्ष है कि आप देखिए, कोई भी समाज अगर ताकत ग्रहण करता है ना, जहाँ से उसको इस संसार में रेस्पेक्ट, डिग्निटी, आइडेंटिटी, विजिबिलिटी मिलेगा, वो कोर एरिया पर हम नहीं फोकस करते. वो कोर एरिया होता है इकॉनमी, एजुकेशन, मीडिया, पॉलिटिक्स, एकेडमिक्स. ये सब एरिया होते हैं जिसमें आपकी अगर अच्छी पोजिशनिंग है तो यू विल बी रेस्पेक्टेड. अदरवाइज यू कैन गो ऑन टॉकिंग ऑल योर गुड फिलोसफी, नो वन केयर एंड बॉदर अबाउट दैट. बिल्कुल. हाँ. अब आप देखेंगे, एनालाइज करेंगे कि हिंदू रिसर्जेंस मूवमेंट पोस्ट इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन को बात कह सकते हैं. थोड़ा सा राजा राम मोहन राय का शुरुआत होता है, लेकिन राजा राम मोहन राय का पूरा हिंदू मूवमेंट जैसा नहीं था. अगर सही तरीके से हिंदू मूवमेंट शुरुआत होता है तो आरंगम नालर से होता है श्रीलंका में. फिर उसके बाद हमारे यहाँ स्वामी दयानंद सरस्वती होते हैं, स्वामी विवेकानंद होते हैं, फिर हमारे तिलक होते हैं, सनातन धर्म सभा होता है, हिंदू महासभा होता है. सारे अब आप देखिए सेकंड वर्ल्ड वॉर तक करके इंडिपेंडेंस तक हमारे सारे ऑर्गेनाइजेशन हैं. कहीं ना कहीं सारे हमारे मूवमेंट जो है ना रिलीजियस मूवमेंट रहे हैं, कहीं ना कहीं रिलीजियस मूवमेंट है. तो मैं रिलीजन के विरुद्ध में नहीं हूँ, लेकिन ताकत आपको नहीं मिलेगा वहाँ से. देखो, जस्ट आई विल गिव एन एग्जाम्पल. बाइबल में एक बहुत पॉपुलर वर्ड है, कैमल कैन पास थ्रू द आई ऑफ ए नीडल बट रिच मैन कैन रूल द हेवन. राइट. राइट. कभी कैन यू बिलीव दिस, यूरोपियन नेवर बिलीव दिस वर्ड. राइट राइट राइट. दे वेंट ऑल ओवर द वर्ल्ड, लूटेड, प्लंडर, बिकम रिच एंड प्रॉस्पेरस. राइट राइट. हैं, हम लोग आज अमेरिका में आ रहे हैं, नॉट बिकॉज वी लव अमेरिका, बिकॉज अमेरिका गेव अपॉर्चुनिटी ऑफ प्रॉस्पेरिटी. चाहे वेस्ट बिकम प्रॉस्पेरस. हमारे बहुत सारे लोग अभी पैंट शर्ट ट्राउजर पहनते हैं भारत जैसे गर्म देश में, नॉट बिकॉज वो बहुत कंफर्टेबल ड्रेस है, वो इसलिए कि दैट इज सिंबलाइजिंग द सक्सेसफुल सिविलाइजेशन एंड सोसाइटी. अब सक्सेसफुल को हम कॉपी करते हैं. तो भारत की स्थिति क्या होगी, ये सारा जो स्ट्रेंथ जहां हमें मिलता है उस स्ट्रेंथ पर हमने कभी फोकस नहीं किया. और उसका कारण कि हमारे समाज का भी ओरिएंटेशन वैसा हो गया, क्योंकि हमने उस पर फोकस नहीं किया. हमने जो जहां से स्ट्रेंथ मिलता है उसको हमने फोकस नहीं किया. तो इसीलिए वर्ल्ड हिंदू कांग्रेस से भी पहले हमने क्या किया, 7 इंडिपेंडेंट ऑर्गेनाइजेशन हमने बनाया. वर्ल्ड हिंदू इकोनॉमिक फोरम, लेट्स फोकस ऑन द इकोनॉमी. हिंदू एजुकेशन बोर्ड, सो लेट्स फोकस ऑन द एजुकेशन. हिंदू मीडिया फोरम, जो कहावत है ना कि वन हु कंट्रोल द कम्युनिकेशन कंट्रोल द माइंड ऑफ द पीपल. अब महाभारत का ये उपदेश कितना प्रोफाउंड है, कितना प्रैक्टिकल है, कंटेम्पररी हर समय के लिए. हम उसको ना फोकस करके हम उस पर फोकस करते. तो ये भी एक एरिया है जिस पर हमें अपने समाज को ओरिएंटेशन देना होगा. तो मैंने कहा कि ये एरिया है, इकोनॉमी, एजुकेशन, मीडिया एंड पॉलिटिक्स. 4 पिलर हैं जो समाज को स्ट्रेंथ देता है. फिर 5वां क्या है कि आने वाला जनरेशन, फ्यूचर यूथ है. तो यूथ इन सब चीज़ों के बारे में अवेयर है तो आगे जनरेशन मार्च होगा. तो यूथ के लिए हमने फिर हिंदू स्टूडेंट्स एंड यूथ नेटवर्क बनाया. पॉलिटिकल के लिए वर्ल्ड हिंदू डेमोक्रेटिक फोरम बनाया. हिंदू मीडिया के लिए हिंदू मीडिया फोरम बनाया. फिर 2 और चीज़ हमने ऐड की है, एक हिंदू वुमेन फोरम बनाया. हिंदू वुमेन फोरम इसलिए नहीं बना कि कोई हमारा कोई ऑर्गेनाइजेशन खड़ा करने का उद्देश्य है. ऑलरेडी हमारे हिंदू वुमेन हैं, एजुकेटेड हैं, क्वालिफाइड हैं, टैलेंटेड हैं, नॉलेजेबल हैं. अब गया जमाना जब हमारी माताएं नहीं पढ़ती थी ना 50 साल पहले, अब नाउ इक्वली दे आर
क्वालिफाइड टैलेंटेड। बट अभी भी देखो कि हिंदू मूवमेंट में उनका पार्टिसिपेशन डिसीजन मेकिंग लेवल पर, लीडरशिप लेवल पर कम है। और सातवां है हिंदू ऑर्गेनाइजेशन टेम्पल एसोसिएशन फोरम, कि हिंदू समाज क्या है, बहुत एक्टिव है, लेकिन एक्टिव वी आर एक्टिव इन पॉकेट। लिंग्विस्टिक ऑर्गेनाइजेशन में बहुत एक्टिव है। देखिए अमेरिका में देखिए कितने बड़े बड़े ऑर्गेनाइजेशन लिंग्विस्ट कितने बड़े बड़े शो करते हैं, बट इन रिजल्ट इज जीरो एंड फ्रेगमेंटेशन है। मैं एक कॉन्फ्रेंस में गया था, आई डोंट वांट टू टेक द नेम, तो मैंने उनको बोला कि भाई आपने एक सेक्शन पर फोकस किया, उस सेक्शन को और फ्रेगमेंट करने में दूसरा हो गया, वो टूट कर और दूसरा हो गया। मैं तो सेक्शनल आइडेंटिटी पर आप फोकस करो तो उसको तोड़ना बहुत ईजी होता है। तो ये लिंग्विस्टिक ग्रुप है, कई डिनोमिनेशनल ग्रुप है, वो जो अपने में ही कहते हैं यही हम ही संपूर्ण हैं। उनको पता नहीं कि इस सारे संसार में जब बिलियन हिंदू सोसाइटी की अच्छी पोजीशनिंग है तो आपको कौन पूछेगा। तो ये 7 हमने ऑर्गेनाइजेशन बनाए और 7 ऑर्गेनाइजेशन को इंडिपेंडेंटली काम करते हैं, इनको कोई एक दूसरे से इंटरफेयर नहीं करता। और 4 साल में हम इकट्ठे हो जाते हैं, जिससे कि सारा हिंदू समाज का स्वरूप दिखाई दे कि ये सब कोर एरिया पर भी हिंदू समाज सोचता है और इस पर काम करता है, इसको आगे बढ़ता है। तो इन सब चीज़ों को आज के कंटेम्प्रेरी समाज में जहां हमें स्ट्रेंथ मिलता है, हमें ताकत मिलता है, और एज ए हिंदू समाज 21st सेंचुरी में आगे बढ़े, जहां उसकी डिग्निटी, रेस्पेक्ट हो, विजिबिलिटी, एक्सेप्टेबिलिटी, रेस्पेक्टेबिलिटी हो, इन सब चीज़ों को करने के लिए वर्ल्ड हिंदू कांग्रेस है। ठीक है, तो एक ये जो आपने इसमें बहुत ज़्यादा रिलीजियस डिस्कशन नहीं होता, फिलोसफिकल डिस्कशन नहीं होता है, ये इसका कोर एरिया है। लेकिन ये जो इसको सेक्युलर भी नहीं होना, नहीं सेकुलर में नहीं, सेकुलर नहीं, फाउंडेशन तो हिंदू होनी चाहिए ना। नहीं, इसलिए आपको देखो हमारे सारे नाम में हिंदू है, ये पहले ही जिसको कहते हैं डिक्लेयर्ड होता है कि जब हमने शुरू कर रहा था तो बहुत सारे लोगों ने क्यों हर जगह हिंदू रखो हो, मैंने कहा इसको हिंदू नहीं करेंगे तो हम हिंदू के साथ स्टैंड नहीं करें तो कौन करेगा। नाम की तो एक बात है, हाँ। लेकिन जो उसकी आइडियोलॉजी है, हाँ। आइडियोलॉजी में, इकोनॉमिक्स में हिंदू की बेसिस पर ही आइडियोलॉजी होनी चाहिए। हाँ, प्योर सिर्फ नाम नहीं काफी। नहीं, प्योर आइडियोलॉजी। इसलिए हमने कई जगह लिखा है। हमसे जब बैंकॉक में इंटरनेशनल प्रेस से बात हो रही थी तो मुझे पूछा कि व्हाट इज डिफरेंस। यस, तो हमने बोला कि देखो कैपिटलिस्टिक मॉडल इज टू एक्युमुलेट द वेल्थ बट नॉट शेयर द वेल्थ। सोशलिस्टिक मॉडल है डिस्ट्रीब्यूट द वेल्थ बट डोंट जनरेट द वेल्थ। दे डू नॉट जनरेट द वेल्थ बट दे टॉक अबाउट द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द वेल्थ। हिंदू फिलॉसफी क्या है, जो वेद का एक मंत्र में बहुत अच्छा है, सतहस्त्र समाहार सहस्त्र संकीर्ण, क्रिएट वेल्थ विद 100 सैंड्स, शेयर विद 1000 सैंड्स। दिस इज द हिंदू मॉडल। सो सपोज ये बात पकड़े कि ये हिंदू मॉडल है इकोनॉमिक्स का, तो आपका कुछ स्टैंडर्ड है कि जो बिलियनियर बन गए हैं उनको कितना % देना चाहिए? क्योंकि ये वेस्ट में फिलैंथ्रोपी बहुत ज़्यादा है। वेस्ट में फिलैंथ्रोपी इतनी ज़्यादा है कि जितनी बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटीज़ हैं, कितने बड़े इंस्टीट्यूशंस हैं, ये फिलैंथ्रोपी से ही बने हुए हैं। जो इंडिया में है वो जो आपका कहने से मतलब आप कहते हैं ये कि ये जो अंबानी है फॉर एग्जांपल, या जो बिरलास हैं, मंदिर बना देते हैं, लेकिन कितना % अपना वेल्थ ट्रांसफ़र कर रहे हैं फिलैंथ्रोपी में, और कितना % वो स्विट्जरलैंड में या यहाँ वहाँ भागने वाले जगह में रखते हैं, टैक्स हेवन में रखते हैं। तो ये भी इसको भी तो हिंदुइज्म से जुड़ना चाहिए। हाँ जरूर, मैं आपको बता रहा हूँ कि देखिए क्या ये सब मॉडर्न प्रॉब्लम है। आप देखिए भारत में अंग्रेजों के ज़माने में जब हम लोग बहुत पैसे वाले नहीं थे, बहुत गरीब हो गए थे, अंग्रेजों के ज़माने में तो हम लगभग हार्डली 3-4% की हमारी टोटल इकॉनमी हो गई थी। उस समय भी देखेंगे जो हमारे बिजनेसमैन बहुत अमीर नहीं थे, उस समय भी देखिए दिल्ली के जितने बेस्ट कॉलेजेस हैं, हंसराज कॉलेज, रामजस कॉलेज, किरोरीमल कॉलेज, श्री राम कॉलेज ऑफ कॉमर्स, लेडी श्री राम कॉलेज, ये सब हमारे हिंदू समाज के सामान्य बिजनेसमैन लोग हैं। कोई बहुत बड़ा रिलायंस जैसा मल्टी बिलियनर नहीं खड़ा। पर इस जमाने में क्या हो गया? नहीं, मैं आपको बता रहा हूँ। आप देखिए बिरला जी का जब टर्नओवर 100 करोड़ भी नहीं होगा ना, तब वो बिरला इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी एंड साइंस खड़ा किया। सेकंड वार से पहले यानी प्री इंडिपेंडेंस हमारे लोगों में जो बिजनेसमैन थे उनमें चैरिटी का बहुत बड़ा परंपरा था, एकदम खून में था, उस जमाने में था। हाँ, इंडिपेंडेंस के पहले तो था। हाँ, इंडिपेंडेंस के पहले बहुत था। फॉर एग्जांपल वर्ल्ड हिंदू इकोनॉमिक फोरम है, हाँ, उसमें हाउ यू इवैल्यूएट हिंदू शुड बी आल्सो बेस्ड ऑन कि कौन ज्यादा ये ऐसे करता है काम। हाँ, जो हिंदू जो डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेल्थ में करता है ज्यादा, जो ज्यादा कंजूस है वो कम, ही इज लेस हिंदू, ही मे हैव मोर मनी, ही हैव मोर। तो ये डू यू फॉलो दिस काइंड ऑफ आइडिया? नहीं, हम तो कहते हैं कि हिंदू परंपरा है शुरू से कि कम से कम आप 2% हर साल अपने प्रॉफिट का निकालो। मैं आपको एक बात बता सकता हूँ, जैसे आपने कहा कंट्रोवर्शियल, मैं भी एक थोड़ा सा बता रहा हूँ। वर्ल्ड हिंदू मैंने अंटिल आई वाज 43-44 हमने बहुत धन इकट्ठा किया, मेरी 20 कंपनीज थी। तो फिर हमको आई हैड अ शिफ्ट
and I had this Hindu shift only because of Guru only. And I decided I made a pledge कि अब मैं for profit एक पैसा भी नहीं लूंगा. उस जमाने से मैंने पैसा नहीं लिया, सिर्फ बांटा ही है. जितना कर सकते हैं, पहले ज्यादा था, अब कम कर सकते हैं, but जितना भी कर सकते हैं वो डिस्ट्रीब्यूशन में लगे रहे. तो पहले अब पिछले 25 साल से हम डिस्ट्रीब्यूशन में लगे हुए हैं. So I am being a Hindu. हमने पहले I came from modest background, हमने कोई inherit नहीं किया. I was not from business family. तो जितना भी था वो अपने आप ने मेहनत से पहले किया, हाँ, और फिर बांटने में किया. तो am I being a good Hindu economic model? हाँ, क्यों नहीं भाई, ये बहुत अच्छा मॉडल है ना. कि देखिए, बहुत एक पुराना रिकॉर्ड है, मैं आपको बता रहा हूँ, पुराना रिकॉर्ड की बता रहे. कहता है, एक रिकॉर्ड बोलता है कि भारत के बनिए बहुत कंजूसी से खर्चा करते हैं, जिंदगी भर पैसा कमाते हैं. पुरानी की बात कर, आज की नहीं. जिंदगी भर पैसा कमाते हैं, कंजूसी से खर्चा करते हैं, पर अंत में सब समाज को दे जाते हैं. अच्छा, तो मैंने इस कारण ये एग्जांपल दिया, नॉट बिकॉज आई वांट एनी अटेंशन, क्योंकि जो वर्ल्ड हिंदू इकोनॉमिक फोरम ऑर्गेनाइज कर रहे थे, दे सेड पॉइंट ब्लैंक, यू आर नॉट क्वालिफाइड टू अटेंड. नहीं भाई मेरे को, बिकॉज सम पीपल सेड व्हाई डोंट यू नो, सो उन्होंने कहा कि या तो आपको बिलियनर होना चाहिए, बट अकॉर्डिंग टू यू बिलियनर डिस्ट्रीब्यूट नहीं. वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम डावोस में आपका जो वर्ल्ड इकोनॉमिक वर्ल्ड हिंदू इकोनॉमिक फोरम अभी जो एलए में हुआ है, दे रिफ्यूज टू इनवाइट मी. अच्छा, स्पीकर तो छोड़िए, but they refused to even send me invite to as an ordinary person to attend. And when some people, 4 or 5 people went and asked the organizers, why is Rajiv Malhotra not here? And they said because he is not qualified. This is what they, okay, so either they want economist in the academic sense, वो तो ज़्यादा socialism की बात कर रहा है या capitalism की बात कर रहा है, which you eliminated. ठीक, मैं आपसे जुड़ा हुआ हूँ. या they wanted the billionaire who is not giving anything except अपने आप को नाम डालने के लिए लगे हुए. नहीं, ऐसा नहीं. So why not consider as also a panel a good role model those who have given away whatever they have? Why is that not a good Hindu? नहीं, तो फिर उनको तो चाहिए था कि ऐसे इंसान को देखिए. When I started my life, this life of giving away, so many Christian organizations wanted me to come and give lectures and inspire their people कि this is the role model we want. हमने वो refuse किया. कितने लोग, so many billionaires, they wanted to showcase कि Asian man, it is not only Western people, even Indian people will do this. They wanted to bring me into that. हम उनसे I did not join that. लेकिन हिंदुओं ने हमको डिसऑन कर दिया. नहीं, आपको देखिए, आपको दिल्ली में वर्ल्ड हिंदू कांग्रेस के लिए मैं बुलाया था. वो तो दैट वाज वर्ल्ड हिंदू कांग्रेस. हाँ, वर्ल्ड हिंदू कांग्रेस. दैट वाज फाइन, बट आई हैड अ हेल्थ इशू एंड आई टोल्ड यू. और आपको मैं वहां बुलाया था. गुना मगेशन आपसे. नो, आई वांट टू कम, बट आई एम नाउ सेइंग वो तो है आपके, हमारी तो है, वी आर कनेक्टेड. बट जो इकोनॉमिक्स की बात है, मैं उसके मैं कह रहा हूँ, इकोनॉमिक्स, हिंदू इकोनॉमिक्स इज अ लॉट अबाउट गिविंग, रिसाइकलिंग. आपके पास आता है, आप देते हैं. क्या है कि मैं आपको उसमें accumulate करने की बात नहीं है. We are not नहीं, आपकी बात सही है. मैं आपको जस्ट उदाहरण, हमने वर्ल्ड हिंदू इकोनॉमिक फोरम कुछ टर्म्स ऑफ रेफरेंस बनाए हैं. जी, एक टर्म्स ऑफ रेफरेंस बनाया है कि वर्ल्ड हिंदू इकोनॉमिक फोरम विल नॉट डिस्कस रिलीजन मच. क्या कि वहां फिर कथा प्रवचन वाला शुरू. द मोमेंट यू ओपन, जब पहला हमारा कॉन्फ्रेंस था तो बहुत सारे स्वामी जी लोगों का था कि हम आके लेक्चर देना चाहते हैं, ये करना था. हमने कहा भाई नहीं, this is not a conference to discuss philosophy and religion on topic, you know. Right. This is particular focus on the practical economics. Second, हमने उसमें रखा था कि आपको बताना नहीं चाहता हूँ, कई बड़े लोग हैं ना, बहुत बड़े लोग जो है ना, आना चाहते थे कि हम यहाँ पर फंड रेजिंग करना चाहते हैं, हम मंदिर बना रहे हैं, ये आना है. मैं उनका नाम लेना नहीं चाहता. मैंने कहा भाई आप बड़े आदमी हैं, ठीक है, लेकिन दिस इज नॉट प्लेस टू फंड रेजिंग. क्या है कि हमारा वर्ल्ड हिंदू कांग्रेस के अंदर जो सार्वजनिक ऑटो फोरम है, उसमें हमारा फोकस है. हम एक दूसरे को अननेसेसरी खिचड़ी नहीं बनाना चाहते हैं. जो हमारे हिंदू समाज क्या है का बिग पॉइंट क्या है कि हम किसी भी चीज़ को आज तक इंस्टीट्यूशनल फ्रेमवर्क नहीं बना सके हैं. ये तो प्रॉब्लम है. इंस्टीट्यूशनल और इंस्टीट्यूशनल फ्रेमवर्क बनाने के लिए कुछ कोऑपरेशन चाहिए. आउटसाइडर्स के साथ भी. जो वीएचपी का मेंबर ना भी, उसके साथ भी चाहिए. ये तो वर्ल्ड हिंदू कांग्रेस तो वीएचपी की बात नहीं, सबका, हिंदू समाज सबका है. इसलिए सबको हम तो शुरू से कहते हैं सभी को इसमें पार्टिसिपेट करना है, इसलिए इसका नाम वर्ल्ड हिंदू कांग्रेस है. जी, तो देखिए, अब ये मेरी कुछ वीएचपी के लीडर्स से काफ़ी मेरी 15-20 साल से रिलेशनशिप रही है. तो एक ने मेरे को, एक तो बहुत सीनियर लीडर, नेम नहीं करना चाहता, उन्होंने मेरे को समझाया कि वीएचपी का रोल जो है वो जो समाज में इमोशनल लोग हैं उनके साथ डीलिंग का है, इंटेलेक्चुअल से कम है.
अब मेरे आई डोंट एग्री विद दैट, बिकॉज उन्होंने कहा कि देखो ज्यादातर लोग इमोशनल होते हैं, ज्यादातर लोग जो होते हैं दे आर इमोशनल हिंदूज। और मैंने कहा फिर आप कैसे कंट्रोल करोगे? हाउ कैन यू कम्पीट इन द वर्ल्ड? इकोनॉमिक्स में इंटेलेक्चुअल चाहिए, एजुकेशन में इंटेलेक्चुअल चाहिए। ऐसा नहीं, ये जो लोग बोलते होंगे आई डोंट नो उनका, लेकिन अगर हम हिंदू समाज की बात करते हैं, हिंदू समाज की बात करते हैं, तो हम ऐसा कुछ नहीं कह सकते कि हम ये नहीं करना चाहिए, ये नहीं करना चाहिए। जब आप लड़ाई लड़ते हैं ना, तो आपको लड़ाई के लिए एक अकेले से नहीं जीता जाता है। यू नीड इन्फेंट्री, यू नीड आर्टिलरी, यू नीड ए, सब तरह के लोग चाहिए। आपको कहते हैं ना हेवी गन जिसको कहते हैं ना, आर्मर डिवीजन जिसको बोलते हैं, आर्मर डिवीजन चाहिए, आपको सर्विस कोर चाहिए, तो आपको सभी चीज चाहिए। आप केवल ये कहना कि हम इमोशनल बात करने से काम नहीं चलेगा, तो आप जीत नहीं सकते। अब आपको लड़ाई के लिए इंटेलेक्चुअल भी चाहिए। जैसे शंकराचार्य का है, देखिए शंकराचार्य बहुत अच्छा आता है, हम लोग उदाहरण देते हैं कि भक्ति जो है ना, कितना भक्ति की बात की है शंकराचार्य ने, वो इंदर समाज को अंदर से मजबूत करने के लिए, आउटर डिफेंस लाइन के लिए उन्होंने इंटेलेक्चुअल फिलॉसफी दिया। तो हमें समाज को जीतने के लिए दोनों चीज करना होगा। समाज को सामान्य चीज पर जगाना होगा, लेकिन समाज को आगे से भी खड़ा करना होगा। किसी इटालियन रिवोल्यूशनरिस्ट का एक वर्ड है, मुझे भूल रहा हूं पता उसका नाम का, कि कहते हैं एक्टिविज्म विदाउट इंटेलेक्चुअलिज्म इज एजलेस, मतलब शार्पनेस नहीं है। बिल्कुल ठीक है। फिर कहता है इंटेलेक्चुअलिज्म विदाउट एक्टिविज्म इज ए सुपरफिशियल, उसको नॉलेज नहीं है, ग्राउंड। अब देखिए ये जो आपने बताया कि सोसाइटी के जितने अंग हैं उनमें हिंदुओं को आना है, नॉट रिलीजन, इकोनॉमिक्स हुआ, सब हुआ। ये एक पैट रॉबर्टसन का आइडिया था और मैंने कई बार हिंदूज को ये लेक्चर में बताया है। पैट रॉबर्टसन ने यूनिवर्सिटी शुरू की, उन्होंने कहा चाहे हम गवर्नमेंट में पावर हो चाहे ना पावर हो, वी वांट टू कंट्रोल सिविल सोसाइटी। सिविल सोसाइटी के लिए उन्होंने 6 सब्जेक्ट्स लिए, एक लिया मीडिया, एक लिया लॉ, एक लिया स्कूल टीचर्स, हाँ, एक लिया गवर्नमेंट में जाना है। इस तरह के उन्होंने 6 डिसिप्लिन्स उन्होंने रिसर्च करके कहा कि इन डिसिप्लिन्स में अगर क्रिश्चियन लोग हों एंड दे आर गुड क्रिश्चियन आइडियोलॉजी में जुड़े हुए हैं, तो देन वी रन द कंट्री, और फिर हम व्हाइट हाउस भी जीत जाएंगे। ये उनका मुझे पढ़ा है। सो ये मैंने 40 साल हुए उनकी विचार देखे, एंड आई हैव बीन टॉकिंग टू सो मेनी स्वामीज, गुरुज फॉर लॉन्ग टाइम कि ये ऐसे होना चाहिए। लेकिन अब उनका डिफरेंस, और अभी आई एम ग्लैड कि हमने ये इंप्लीमेंट करना शुरू किया, लेकिन वो ही गोज वन स्टेप फर्दर। उन्होंने हर एक प्रोफेशन में जहां पर क्रिश्चियंस आने चाहिए वो क्वांटिफाई कर रहे हैं, बेंचमार्क कर रहे हैं कि हम कितने % जाना चाहते हैं, अभी कितने % तक आ चुके हैं। तो उन्होंने एक कहा है कि जो गवर्नमेंट सर्विसेज में, फेडरल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट में जो लोग एडमिट करते हैं, जैसे हमारे IAS होगा, IAS, IPS, IFS, उसका जो अमेरिकन इक्विवेलेंट है, तो हमको चाहिए कि एटलीस्ट इतने % हम 5 साल में पहुंच जाए। तो 1 साल में इतना पहुंचेंगे, 3 साल में इतना पहुंचेंगे। सो एवरी ईयर दे पब्लिश कि उनके जो स्कूल्स हैं, उनके अपने कॉलेजेस हैं, स्कूल्स हैं, जहां पर ये जो लोग सिखाते हैं हाउ टू गेट इनटू गवर्नमेंट, व्हाट % ऑफ द टोटल गवर्नमेंट हायरिंग इज फ्रॉम हिज स्कूल्स, एंड ही इज वेरी प्राउड कि अब हम 25% हम कंट्रीब्यूट करेंगे, अब हम अगले साल 30 करेंगे। सो इसी तरह से आपकी ट्रैकिंग भी होनी चाहिए। आपकी ट्रैकिंग होनी चाहिए, व्हाट % ऑफ द जजेस आर योर्स, व्हाट % ऑफ द स्कूल टीचर्स आर योर्स, व्हाट % ऑफ द एम्बेसडर्स आर योर्स। You have to take all the different areas of leadership and you have to say ये देखिए some are appointed, वो तो वाइस चांसलर तो गवर्नमेंट अपॉइंट कर सकती है, बट जजेस वजेस और अदर काइंड ऑफ पीपल वो तो अपने प्रोफेशन में अपॉइंट होते हैं। सो यू हैव टू ट्रेन पीपल इन वेरियस प्रोफेशंस। अब मीडिया में तो वन ऑफ द बेंचमार्क शुड बी कि जो टॉप रैंकिंग 5 रेटेड मीडिया न्यूज होंगे, उनमें से हमारे 4 out of 5 शुड बी आवर पीपल। तो ऐसे आप ट्रैकिंग कर रहे हैं, आपके टारगेट है। देखिए अभी जस्ट हमने 4-5 साल पहले शुरू किया, जी है ना? जी जी, और 0 से शुरू किया। जी जी। पहले चीज जब हमने ये सब शुरू किया, वो भी बड़ी बात नहीं, पहले शुरू किया, मैं आपको बता रहा हूँ, किसी को हमारे सिस्टम में भी, आई एम ऑनेस्टली टेलिंग यू, हमारे सिस्टम में विद इन ऑर्गेनाइजेशन के अंदर भी किसी को विश्वास नहीं था कि ऐसा होगा। सब लोग सोचते हैं विज्ञानंद का वो हाई फाई सोचता रहता है, कर रहा है। मैं बता रहा हूँ, यू आर वेरी प्रैक्टिकल मैन, आई हैव नोन यू फॉर लॉन्ग टाइम, जैसे आप बहुत प्रैक्टिकल थिंकर हैं। अब ये पैट रॉबर्टसन कहता है कि हिज
ग्रेजुएट्स हैव मोर इन्फ्लुएंस देन हार्वर्ड ग्रेजुएट्स। वो कहता है वो इंटेलेक्चुअल लेवल पे यहाँ हैं ठीक है, पर कितने लोग पुलिस डिपार्टमेंट के चीफ हैं वो मेरे लोग हैं ज़्यादा। वो ऐसे कहता है। वो कहता है सो ही इज लुकिंग एट जो रियल सोसाइटी को कंट्रोल करते हैं। बहुत अच्छा। रिलीजन की बात नहीं है, ही सेज कि वो मेरे से जुड़े हुए मेरी सी ना वहाँ पहुंची हुई। वो बोलता था ना कि इफ क्रिश्चियन आर नॉट कमिंग टू द चर्च, चर्च शुड गो टू द क्रिश्चियन डोर एंड देयर वी शुड इन्वॉल्व। अब देखिए यूएस मिलिट्री इज हाईली क्रिश्चियनाइज्ड, हाईली क्रिश्चियन। इट इज वेरी वेल नोन कि वहां पर जो क्रिश्चियनिटी का होता है बहुत धूमधाम से होता है। नाउ आई वांट टू आस्क अनदर क्वेश्चन कि ये जो योग है, अब हम योग पर एक सीरीज कर रहे हैं कि योग क्रिश्चियन से जुड़ा हुआ है, हिंदू से जुड़ा हुआ है, जूइश से जुड़ा हुआ है, सेक्युलर है, हेल्थ के लिए है, क्या है सब कुछ। सो उसके हमने रिसर्च किया है कि देयर आर अबाउट 8 or 9 डिफरेंट थॉट्स, 8-9 विचार हैं कि योग का और धर्म का, रिलीजन का और सेक्युलरिज्म का क्या संबंध है। हम हर एक विचार पर एक एक एपिसोड कर रहे हैं, एक एक एपिसोड मतलब उस विचार का जो भी टॉप लोग हैं उनको हम इनवाइट करके डिस्कशन कर रहे हैं। और ये मिनी सीरीज बन गई, अभी 3 एपिसोड हो चुके हैं। तो इन विचारों में हम जो हिंदू गुरुज हैं उनके बारे भी हम करेंगे कि क्योंकि हिंदू गुरुज भी काफी मिक्स्ड हैं, कुछ कैसे हैं कोई कैसे हैं। अब इन तरह के जो पॉलिसी, इन तरह के जो इश्यूज हैं, इन पर वीएचपी का कोई पोजीशन पेपर है कि ये हमारा वीएचपी का ये स्टैंड है कि कई गुरु कहते हैं कि योग क्रिश्चियन भी है और कि उसका कुछ फर्क नहीं पड़ता, उसका कोई हिंदू के साथ संबंध नहीं है, कई गुरु कह रहे हैं, क्योंकि पॉलिटिकल करेक्ट यही है। तो इसका मतलब जो गुरु, कई लोग, मैं नाम नहीं लेना चाहता, जो काफी ग्लोबल हैं, फेमस हैं, बहुत उनके मल्टीनेशनल एम्पायर है, वो प्रोपेगेट कर रहे हैं कि ये जो योग है इसका हिंदू धर्म से कुछ है नहीं आता। तो इसके लिए आपको कुछ करना चाहिए। नहीं, आप बताइए मुझे क्या करना चाहिए। देखिए क्या है, मिसलीड तो कर रहे हैं ना, वो पूरी तरह मिसलीड। तो मैं उनसे जैसे आप कर रहे हैं ना, आपको आप जैसे लोगों को क्वेश्चनिंग करना चाहिए, हमारे लोगों को भी क्वेश्चनिंग करना चाहिए। ऐसे लोगों को जो मिसलीड कर रहे हैं उनको समाज में क्वेश्चन होना चाहिए। जी, तो हमारा यही, दिस इज माय रोल कि मेरा कोई बिग एम्पायर तो है नहीं, तो मैं ये इंटेलेक्चुअल की तरह उनको क्वेश्चन कर रहा हूँ। जरूर करना चाहिए। और मैं क्रिश्चियंस भी, कई लोग मुझे साथ लेके कहते हैं कि ये जो कह रहे हैं गलत कह रहे हैं, क्योंकि ये इससे क्रिश्चियनिटी भी डिस्टॉर्ट हो जाएगा, कि ये भी कहते हैं। सो ये जो सिचुएशन है, ये जो हम एक एग्जाम्पल मैंने दिया कि योग के ऊपर हम मिनी सीरीज कर रहे हैं, तो अभी हम वेस्टर्नर्स के साथ मिलकर कई लोगों की विचार लेकर, अलग अलग विचार लेकर, आपस में उनके भेद भी है, डिबेट भी करवाकर वो क्लियर कर रहे हैं कि वेस्ट में भी कितने कैंप्स हैं, अलग अलग कैंप्स हैं। और फिर वो हम ये सारा कुछ लेकर फिर हम जो हिंदू गुरु हैं उनका सामना करना चाहते हैं। तो उसके लिए आपके पास हम आएंगे कि हमको भी आप ये डिबेट या कुछ चीज़ या विचार या कोई डिस्कशन में ऑर्गेनाइज किए जिसमें हम भी कुछ ये, क्योंकि जो ये गुरुज हैं ये सामना नहीं करना चाहते। क्या है कि गुरु, ये सारे गुरु जो है ना, कोई भी, मैं ऑनेस्टली बोल रहा हूँ कि नाम, किसी गुरु ने ठीक से योग शास्त्र नहीं पढ़ा। किसी गुरु को योग का मतलब नहीं है, किसी गुरु को साधन पाद समाधि पाद में क्या योग है उसका नॉलेज नहीं है। ये सब क्या चॉकलेटी गुरु हैं, बॉडी ये बहुत सिंपलिस्टिक वे में योग को बहुत सेल करना, और वेस्ट में इग्नोरेंस बहुत है, रोमांटिसिज्म बहुत है। पेप्सी गुरु, हाँ पेप्सी मुझको, मैं उसको चॉकलेट गुरु। ठीक बात है। हाँ, तो ठीक बात है, हम आई एग्री विद व्हाट यू आर सेइंग कि ये जो, लेकिन इनको तभी होगा कि समाज में हमारे आप जैसे लोगों को वी हैव टू क्रिएट अवेयरनेस कि these guru need to be questioned, and each and every place, and some of these very famous gurus refuse to discuss with me because मैंने उनको लिखा भी है कि मेरे 3 क्वेश्चंस हैं, मैं आके आपके जहां भी, you give me whenever wherever you want I will come, मैंने ये आपसे बातचीत करनी है। वो उनके लिए क्या है, वो जिसको वॉक ओवर मिल रहा है ना, दे आर सेलिंग, जिसको कहते हैं ना, जिसको कंपटीशन, योगा सेलिंग जो गुरु बने हुए हैं, उनका जो मार्केट है, कंपटीशन है, बिल्कुल बात, उस कंपटीशन को अब तो उनको वॉक ओवर है ना, कोई चैलेंज नहीं कर रहा है। तो मैं बोलता हूं कि ये सब योगा गुरु जो है ना, योग से अविद्या फैला रहे हैं। इसका उत्तर उसी योग शास्त्र में है कि व्हाट दे आर टीचिंग इज नॉट विद्या, इज अविद्या। तो ठीक है, आई एम हैप्पी वी आर एग्रीइंग ऑन दिस। ये जो बीफ फेस्टिवल है, ये आई वॉज वेरी सैड कि ये IIT मद्रास में ये बीफ फेस्टिवल कर रहे हैं, और केरला में काऊ को काटकर सड़क पर प्रोसेशन कर रहे हैं। अब ये हिंदुस्तान में ये चीज़ें हो रही हैं, तो इसका आपके बारे में क्या इलाज है? ऐसा है कि
जो लोग ये कर रहे हैं उनको हिंदू समाज की सेंसिटिविटी का पता नहीं है कि एक ज़माने आएगा और वो सो कॉल्ड इंटेलेक्चुअल मीडिया जो भी इसको प्रमोट कर रहा है और लेफ्ट लिबरल राइट के, तो उनको पता होना चाहिए देश में इतना गाय के प्रति सेंसिटिविटी है कि 1857 का रिवोल्यूशन इसके कारण से हो गया और पूरा जो माइटी अंग्रेज सरकार जो हिल गई। तो ये जो अभी धीरे धीरे हिंदू जागृत हो रहा है, थोड़ा अवेकनिंग आ रहा है। और बीफ ईटिंग परसेंटेज वाइज बहुत बढ़ गया। हाँ, परसेंट बढ़ गया ना परसेंटेज वाइज। और इंडिया इज द सेकंड लार्जेस्ट एक्सपोर्टर ऑफ बीफ। हाँ, ये बहुत बड़ी बात है। बहुत दुर्भाग्य की बात, बड़ी बात नहीं है, दुर्भाग्य की बात है और सैड बात है। ये तो इसके बारे में तो एवरीबॉडी शुड बी टॉकिंग। हाँ, असली क्या है कि हमारे पॉलिटिशियन भी जो है ना, हमारे ही लोगों को बहुत गुमराह करते हैं, इग्नोरेंट हैं लोग, इग्नोरेंट हैं, उनको बेवकूफ़ बनाते हैं। इसलिए इस चीज़ के ऊपर भी हमें कंपेनिंग करना चाहिए कि भारत से कितना बीफ एक्सपोर्ट हो रहा है और कितना क्या हो रहा है, ये लोगों को बताना चाहिए। और देखिए, हम लोग भारत जैसा देश, जो हम लोग कहते गौ को माता कहते हैं, बेसिकली हम एग्रेरियन सोसाइटी हैं जो लॉन्ग टर्म में हमारे एग्रीकल्चर को सस्टेन करता है, उस देश से अब बीफ इतना एक्सपोर्ट है, बीफ एक्सपोर्ट तो कंप्लीटली बैन होना चाहिए। बिल्कुल बैन होना चाहिए, क्योंकि अरे बीफ नहीं होगा कोई दूसरा एक्सपोर्ट कर लेंगे। जी जी जी। भाई जब आईटी एक्सपोर्ट शुरू हुआ तो उस समय तो आपका बीफ एक्सपोर्ट था, लेकिन आईटी एक्सपोर्ट उससे बहुत ज्यादा बढ़ा दिया, आपको रेवेन्यू दे दिया, तो उसको रोक करके कोई और नई चीज का एक्सपोर्ट करेंगे। जी जी, नहीं ठीक बात है। और अच्छा, फिर मैं ये पूछना चाहता हूँ, ये जो जेनेटिकली मॉडिफाइड एग्रीकल्चर है, जिसमें ये जो रियल डीएनए है प्लांट का, उसको चेंज करके उसमें कोई और जीन डाल के ताकि उसकी प्रोडक्टिविटी बढ़े, उसका प्रॉब्लम भी बहुत है। उसके साथ पूरी टेस्टिंग भी नहीं हो चुकी। और जो टमाटर है उसको रेजिस्टेंट बनाने के लिए पिग का जीन डाल दिया है। इस तरह की अलग अलग चीज़ों की मैनिपुलेशन इंजीनियरिंग की है। ये भी धर्म के अगेंस्ट ही है, बिकॉज धर्म के अगेंस्ट इसलिए है बिकॉज आप बनावटी, यू आर मेकिंग लाइफ फॉर्म्स, आर्टिफिशियल लाइफ फॉर्म आप बना रहे हैं। क्या है कि धर्म के विरुद्ध तो है ही, साथ साथ ह्यूमन समाज के विरुद्ध भी है, क्योंकि अल्टीमेटली फूड का मतलब क्या, शरीर को नॉरिश करना जी, है ना। आप कम खाओ लेकिन हेल्दी खाओ जी। आप ज्यादा प्लेंटी प्रोड्यूस कर रहे हो, ज्यादा खा रहे हो और बीमारी पैदा कर रहे हो तो कोई फायदा नहीं है। इसलिए जेनेटिकली मॉडिफाइड फूड क्या है, अब तो पूरा टेस्टिंग नहीं हुआ। अमेरिका में बहुत लोग डिमांड करते हैं कि यू शुड राइट दीज आर जेनेटिकली मॉडिफाइड फूड, यहाँ के कंपनियां लिखने के लिए तैयार नहीं है जी। तो ये क्या है कि हमारे समाज के लॉन्ग टर्म के लिए क्या है, किसी भी देश के लिए जो कि फूड का ट्रेडिशनल सिस्टम है, जो हमारा न्यूट्रिशन है, जिसमें हमारी बीमारी कम होता था, हमारा अपना सिस्टम था, हमें उसी पर जाना चाहिए। और ओवर प्रोडक्शन के चक्कर में हमें प्रोडक्शन करने के अपने तरीके पैदा करने चाहिए। ऐसा नहीं कि हमारे यहाँ प्रोड्यूस नहीं होगा था। पुराने लोगों का रिकॉर्ड है, तमिलनाडु में जो चेंगलपट का जो सारा रिकॉर्ड आता है कि हमारे यहाँ कितना हाई यील्डिंग राइस वैरायटी था, मणिपुर में, ऐसे बहुत जगह थे। तो हमारा जो अपना ट्रेडिशनल सिस्टम है, जो कि बायोडाइवर्सिटी जिसको कह सकते हैं, जो फूड का जो जीन स्ट्रक्चर उसको बिना डिस्ट्रॉय किए हुए अगर हम अच्छा फूड प्रोड्यूस कर सके और लोगों का पेट भर सके, तो हमें आर्टिफिशियल तरीके अपनाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि उन लॉन्ग टर्म में कहीं ना कहीं वो हार्मफुल ही है। ठीक है, तो इसका मतलब आपका विचार हमारा विचार एक ही है, लेकिन ये वीएचपी का पोजीशन है। हाँ, वीएचपी का पोजीशन है, जीएमओ नहीं होना चाहिए। नहीं होना चाहिए। कुछ लोग वीएचपी में इंडिविजुअल हैं जो जीएमओ को सपोर्ट करते हैं, बहुत सीनियर लोग हैं। हाँ, सीनियर मुझे पता है, बहुत सीनियर लोग हैं और बहुत पब्लिकली करते हैं। हाँ, पब्लिक करते हैं, लेकिन वो वीएचपी का ऑफिशियल स्टैंड नहीं है, उनका इंडिविजुअल स्टैंड है। ये इनको क्लैरिफाई करना चाहिए, क्योंकि वो एक ही ईमेल में कुछ बीएच की बात करते हैं और उसमें वो अपने जीएमओ भी प्रमोट करते हैं। शायद उनका बिजनेस हो जीएमओ में, क्या पर। तो मैं ये पूछना चाहता हूँ कि ये अब साउथ में वीएचपी वीक है, संघ वीक है, हिंदुइज्म थोड़ा वीक है, क्यों है ये? हिंदुइज्म तो वीक नहीं है, हिंदू मूवमेंट वीक कह सकते हैं। उसका कारण क्या है कि जब जो हिंदू मूवमेंट शुरुआत हुआ तो नॉर्थ से शुरुआत हुआ है ना, बड़ा सा मूवमेंट जिसको कह सकते हैं। स्वामी दयानंद सरस्वती, स्वामी विवेकानंद, सनातन धर्म सभा, महासभा, हमारे तिलक, बाल गंगाधर तिलक, लाला लाजपत राय, स्वामी श्रद्धानंद जी। पर लेकिन अभी 30-40 साल तक तमिलनाडु ठीक था और केरला भी ठीक था, वो चाह रहे हैं अब कितने तो मैं बोल रहा हूँ ना कि ये सारा उसका वहाँ मूवमेंट का इम्पैक्ट था। फिर साउथ में क्या है, आपने किताब में लिखा है, ब्रिटिश इंस्पायर्ड सब वो द्रविडियन मूवमेंट खड़े हुए। तो द्रविडियन मूवमेंट खड़े हुए तो वहाँ लोगों को ब्रेन वॉशिंग किया। मैं आपको बता रहा हूँ, आपको बताओ इंटरेस्टिंग, अभी एक हम लोग नैरोबी में थे, हम और वेंकैया नायडू, तो बोला कि स्वामी जी हम लोग एंटी हिंदू मूवमेंट करते थे। तो फिर हम लोगों ने सोचा कि भाई हिंदी है कहाँ, हमारे तो आंध्र प्रदेश में हिंदी है नहीं,
हर जगह तो आंध्रा में लिखा हुआ, तो लोगों ने कहा पोस्ट ऑफिस में, रेलवे स्टेशन में हिंदी है ना। तो क्या है, इमोशनली ब्रेन वॉश किया ना, इमोशनली ब्रेन वॉश किया कि कोई भी अच्छी जो नेशनलिस्ट मूवमेंट, हिंदू मूवमेंट आया तो उसको एज ए ब्राह्मण मूवमेंट, एंटी और नॉर्थ मूवमेंट करके उनको प्रचार किया, क्योंकि उसमें उनका वेस्टेड इंटरेस्ट था। लेकिन अब साउथ में भी धीरे धीरे जो है ना, वो पहले जो फेरोसियसनेस था उनके अंदर, एग्रेसिव, वो कम हो रहा है। अब साउथ में थोड़ा स्लो है, क्योंकि वो 30-40 साल का गैप है, लेकिन हिंदू मूवमेंट थोड़ा पकड़ रहा है। आपको बताओ अगले 20-30 साल में वो टाइम लगेगा, लेकिन थोड़ा अभी डिफिकल्ट टाइम है, लेकिन वो सिनेरियो बदलेगा। आपको बता रहा हूँ, मेरे देखते देखते, जस्ट एक उदाहरण के लिए, पहले गणेश उत्सव तमिलनाडु में इतना पॉपुलर नहीं था, हैदराबाद तक था। आज देखिए वीएचपी में गणेश उत्सव को आपको रिमोट तमिलनाडु के गांव में होता है, बड़े धूमधाम से होता है। ये भी बात ठीक। अभी हम एक कॉन्फ्रेंस करेंगे ये तमिलनाडु में, आईआईटी मद्रास में, इस साल के एंड में करेंगे। वो इसी टॉपिक पर है। ये जो आर्यन द्रविडियन डिवाइड किया है, उसको, इसके विरुद्ध हम कॉन्फ्रेंस करेंगे। इसमें हम हिस्ट्री भी डालेंगे, आर्कियोलॉजी भी डालेंगे, लिंग्विस्टिक्स, रिलीजन, सारी चीज़ों में डालकर, इकोनॉमिक, सारी थ्योरीज में डालकर ये डिमोलिश करेंगे जो डिवाइडेड एटीट्यूड है। तो इसके लिए भी हमको कोलैबोरेशन चाहिए। मतलब कोलैबोरेशन का मतलब कि जितने भी हिंदू ग्रुप्स हैं जिनके साथ हम जुड़ के इकट्ठा कर सकते हैं तो उतना अच्छा रहेगा, क्योंकि हम अपने लिए नहीं कर रहे। नहीं, हम आप तो अपने लिए क्यों कर रहे हैं? देखिए क्या है, हम तो ये आप कर रहे अपने लिए नहीं कर रहे हैं भाई, जो भी बताइए, हम लोग से जितना होगा। क्या है, हम लोग सब हिंदू समाज के इन्फेंट्री हैं। जी जी, है ना। और इन्फेंट्री को कम से कम तो भाई, इन्फेंट्री के साथ बहुत सारा पीछे बैक आर्टिलरी और आर्मर डिवीजन का बैक नहीं है। तो कम से कम जो जितने इन्फेंट्री, उनको तो मिलजुल के काम करना चाहिए। हमको करना चाहिए, बिल्कुल हम करेंगे, तभी तो हमारा सपोर्ट सिस्टम होगा। तो आपसे बात करेंगे। जैसे बता रहा हूँ, आर्यन द्रविडियन का बता रहा हूँ, कितना इग्नोरेंस मैं आपको बता रहा हूँ। भागवत महापुराण में बहुत क्लियर लिखा हुआ है कि हम जो अभी वंशज हैं भारत में, हम लोग हिंदू लोग सतव्रत मनु के वंशज हैं। और सतव्रत मनु कोई उत्तर भारत से नहीं है, दक्षिण भारत से है। उनका नाम है द्रविड़ेश्वर। राइट राइट। ये भागवत महापुराण में लिखा हुआ है, कोई अंग्रेजों ने नहीं लिखा है। हम तो कहते हैं कि अगर उस दृष्टि से देखा जाए, एंसेस्ट्री, हम लोग सब द्रविड़ हैं। ठीक है, हम सब द्रविड़ हैं। और जाफना में चलिए, श्रीलंका में जाफना में, वहां के राजा का नाम था आर्यन चक्रवर्ती बोलते थे। जाफना जो पक्का तमिल गढ़ है श्रीलंका में, वो अपने आर्यन चक्रवर्ती करते। तो ये चीज को है ना, हम लोग को डेमोलिश करना ही पड़ेगा। करना ही पड़ेगा। मैं बीइंग ए साधु ब्रह्मचारी में बोल रहा हूं कि हिंदू समाज को आगे तभी बढ़ेगा जब आप जैसे गृहस्थी लोग अपना हिंदू समाज की रेस्पॉन्सिबिलिटी लेके आगे बढ़ेंगे। हमारे जैसे साधु का उसमें कैटलिस्ट का रोल है। तो ठीक बात, बढ़िया, बढ़िया, दिस इज वेरी गुड पॉइंट। अच्छा पॉइंट है यहाँ पे। साधु, कई साधुज और स्वामीज के ऊपर गलत तरीके से अटैक्स हुए हैं। जब अशोक सिंघल जी थे, मैंने उनसे 1-2 बार बात की थी, क्योंकि एक बहुत इंपॉर्टेंट स्वामी जी थे, उनके ऊपर अटैक हुआ। मैंने अशोक सिंघल जी को कहा, एकदम ही वॉज हेल्पिंग अस टोटल। अब ये अटैक चली आ रहे हैं। ये अटैक कुछ मीडिया के बारे हैं, कुछ कन्वर्जन के बारे में, कुछ जेलसी है। और ये जो हिंदू गुरुज हैं आपस में हेल्प नहीं करते, क्योंकि वो उनका कहना ये होता है, सपोज गुरु 1 को अटैक हुआ, मैं गुरु 2, 3, 4 के पास मैं गया कि आप प्लीज उनको हेल्प करो। दे आर मोर इंटरेस्टेड कि मेरे ऊपर ना हो जाए, मैं अलग रहूं, मैं व्हाई शुड आई स्टिक माय नेक आउट। एक दूसरे के वो सहायता करने के लिए नहीं आते। तो ये भी वीएचपी का रोल होना चाहिए। क्या है कि ये सारा जो सो कॉल्ड गुरु मठ रिलीजियस मूवमेंट है ना, उनका फाउंडेशन इज वेरी शॉलो, ट्रुथ के बेस्ड नहीं है। आगे देखो, साधु, अगर जो हमारा डिसिप्लिन है, साधु की हमारी परंपरा है, उसको हम पालन करेंगे तो ये सब गड़बड़ी नहीं होगा। कुछ तो हमारी गड़बड़ी है, कुछ तो है ना, हमारी खुद गड़बड़ी है, तो उसका वो फायदा उठाते हैं। हाँ, वो फायदा, जो हमारे शत्रु लोग हैं उनको मौका मिलेगा। जी जी। लेकिन इसमें हमें थोड़ा केयरफुल रहना पड़ेगा कि अगर साधु गलती कर रहा हो तो केवल हिंदू हो है, इसके कारण इसको गलती को अगर दबाओगे तो डर बढ़ेगा। वो तो ठीक है। हम भी हमारा क्रिश्चियन चर्च की तरह से, जैसे आज पीडोफिल अगर होगा, आज नहीं कल, वैसा वहां भी होने लगा। इसलिए हिंदू समाज के जो फाउंडेशन ट्रूथ है, हमारी परंपरा है, तो जो गंदगी है, वी शुड नॉट सपोर्ट द गंदगी। और किसी साधु के साथ सचमुच में गलत हो रहा है तो वी शुड स्टैंड फॉर दैट, तो उसको सपोर्ट हिम। उसको इवैल्यूएट भी तो करना चाहिए कि ये क्या है, ये ठीक है, ये गलत है। उसके लिए चर्च ने अपने अंदर ही एक लीगल सिस्टम बनाया है। तो चर्च अपने अंदर ही केस लड़ती है।
फिर उसके बेसिस पर डिसाइड करती है कि इसको सपोर्ट करना है कि नहीं सपोर्ट करना। तो ये हिंदू ऑर्गेनाइजेशन में कोई इंटरनल मैकेनिज्म नहीं है जो डिस्प्यूट को रिजॉल्व करने के लिए इंटरनल हिंदू मैकेनिज्म नहीं है ऐसा। क्या है तो इसलिए वो कोर्ट में चले जाता है, और जब कोर्ट में चले जाता है तो मीडिया पकड़ लेती है, और फिर हिंदू जानते भी नहीं कि इसका असलियत क्या है, ये सच है या झूठ है, क्या है। अभी जैसे श्री रविशंकर के अगेंस्ट ये दिल्ली में जो जमुना का गया हुआ, आई वेंट एंड सपोर्टेड एंड डिफेंडेड हिम, क्योंकि मैंने कहा कि विदाउट प्रूफ क्यों कर रहे हैं। प्रूफ नहीं था, केस कोर्ट में नहीं कोई जीते, उनके अगेंस्ट कोई नहीं जीता, लेकिन उनकी बदनामी के लिए आगे थे। तो प्रॉब्लम मेरा ये है कि विदाउट कोर्ट जजमेंट पहले ही किसी हिंदू को बदनामी के लिए उनके अगेंस्ट एलिगेशन होती है, और जो मीडिया उनके पीछे भागती है, और फिर जो हिंदू समाज है वो समझती है कि ये तो गलती आ गई, क्योंकि मीडिया परसेप्शन क्रिएट करता है ना? मीडिया परसेप्शन। तो उसमें उसको काउंटर करने के लिए कि अंटिल द कोर्ट हैज डिसाइडेड यू शुड नॉट जज द हिंदू गुरु, ये बात होनी चाहिए। एग्री, आपकी बात सही है। उसमें क्या है कि जो पुराने हमारे इंस्टीट्यूशन थे जहाँ पर इंटरनल मैकेनिज्म था, जहाँ गलत अच्छी चीज़ का चेकिंग होता था, हमारे थे, वो सारे इंस्टीट्यूशन को पोस्ट इंडिपेंडेंस डिस्ट्रॉय कर दिया। उनको उसकी वैलिडिटी नहीं रही। जब वैलिडिटी नहीं रही तो क्या है कि जब कुछ भी डिस्प्यूट हुआ तो सब कोर्ट में गए, नहीं तो पहले इंटरनल मैकेनिज्म था। ऐसा होना चाहिए। हाँ, और किसी भी समाज को कुछ भी इंटरनल चीज़ को एड्रेस करने के लिए इंटरनल चीज़ ही डेवलप करना, हमारे इंटरनल मैकेनिज्म था। वो सारा इंटरनल मैकेनिज्म में सेकुलर गवर्नमेंट आकर के पोस्ट इंडिपेंडेंस सब डिस्ट्रॉय हो गया। सपोज मेरे को किसी गुरु के साथ या हिंदू ऑर्गेनाइजेशन के साथ पॉलिटिकल है या जो भी है, कोई मेरे को प्रॉब्लम है, देयर शुड बी सम हिंदू मैकेनिज्म। पहले मेरे को वहां जाना चाहिए, जरूर वहां जाना चाहिए, अपने केस प्रेजेंट करनी चाहिए। आई शुड ट्राई कि भी यहाँ पर जस्टिस मेरे को मिलेगा। तो क्या कि वैसा कोई इंस्टीट्यूशन हमने नहीं खड़ा किया। ये बात। पोस्ट इंडिपेंडेंस जो पुराने इंस्टीट्यूशन हमने खत्म कर दिए, वी डिस्ट्रॉयड, और नए इंस्टीट्यूशन हमने कोई बुलाए नहीं। तो इसका मतलब जितने आपके वर्ल्ड हिंदू कांग्रेस में ये जितने 6-7 आपके ऑर्गेनाइजेशंस हैं बहुत अच्छी हैं, एक लीगल भी होनी चाहिए। हाँ, एक लीगल होनी चाहिए, एक्सटर्नल के लिए भी इंटरनल के लिए भी, दोनों को उसमें लॉयर्स इकट्ठे करने चाहिए कि अकॉर्डिंग टू आवर धर्मशास्त्र क्या होना चाहिए। ऐसा है कि अभी तो हमने शुरुआत की, अभी तो जर्नी शुरुआत है, हिंदू समाज बड़ा है, तो धीरे धीरे जैसे जैसे बढ़ेगा, स्ट्रेंथ आएगा, रिसोर्सेज आएगा, तो ये सब खड़ा करेंगे ना। लड़ाई के लिए जो भी आवश्यक है हिंदू समाज को डिफेंस के लिए, क्या एक ही साथ सब चीज़ करने लगेंगे ना तो वी विल बी ओवरवेल्म, और जो कुछ भी हो रहा है वो भी कोलैप्स आएगा। तो ये थोड़ा हमने केयरफुल रखा है कि लेट्स मूव, मैंने स्टेप बाय स्टेप। वो समर्थ गुरु रामदास कहते आहे तुत के जतन करो, पहले जो है उसको लो और फिर उसको कॉन्सुलेट करो, फिर आगे बढ़ो। जी, ऐसे आपने 4 साल में बहुत कुछ काम कर दिया। आई एम वेरी हैप्पी विद दैट। तो ये जो यूएसए में, अब यूएसए में मैं 1-2 चीज़ें कहना चाहता हूँ। यूएसए में अब ये हिंदू स्टूडेंट काउंसिल से हम बहुत जुड़े हुए हैं, उनसे काफ़ी कुछ करते हैं। अब ये अमेरिकन यूनिवर्सिटीज़ में एक नया ट्रेंड है कि एक हिंदू चैपलिन को अपॉइंटमेंट मिलती है, वो हिंदुइज्म को रिप्रेजेंट करता है। एक इस्लामिक चैपलिन है, एक क्रिश्चियन चैपलिन है, हर एक चैपलिन को स्पेशली आफ्टर 9/11 उन्होंने कहा कि हर एक का होना चाहिए, ताकि जो भी स्टूडेंट्स हैं हिंदू वो उसके पास जा सकते हैं, कोई बातचीत हो, कुछ हो। तो हिंदू चैपलिन प्रिंसटन यूनिवर्सिटी वो हिंदुइज्म को रिप्रेजेंट करता है। लेकिन कई जगह ऐसी हैं, जैसे प्रिंसटन है, जहाँ पर जो चैपलिन है वो नाम का तो हिंदू है, प्राइवेटली शायद पूजा भी करता हो, लेकिन जो आपकी डेफिनेशन है कि पब्लिक में आके he has to represent Hindu point of view on political matters, social matters, economic matters, not just पूजा, वो ये लोग नहीं करने पाते। वो इसलिए नहीं करते, वो डरते हैं, उनका करियर, और उनकी एक तो करियर की बात है, दूसरी कुछ लालच सेल्फिश बात है, दूसरी बात है वो इग्नोरेंट है, उनको किसी ने ट्रेनिंग भी नहीं दी। तो ये जो चैपलिन है, ये बड़े यंग इंडियन लोग हैं जो हिंदू हैं, उनको ये यूनिवर्सिटी अच्छी से पैसा देकर, अच्छी तनख्वाह देकर, अच्छे फैसिलिटीज़ देकर उनको हिंदू चैपलिन कह लेते हैं। और 1-2 हैं जो स्वामीज भी हैं जो हिंदू चैपलिन बने हैं, जैसे हार्वर्ड में हैं, लेकिन वो कॉम्प्रोमाइज्ड हैं। वो यूनिवर्सिटी को इतना बड़ा समझते हैं क्योंकि वो मालिक हैं और वहाँ पर वो नौकरी कर रहे हैं, कि वो अपने धर्म को छोड़कर उनकी बात में, उनकी विचार से वो जुड़े हुए हैं। और हमारे को कई ऐसे सिचुएशंस हैं जब हम उनके अगेंस्ट आर्ग्यू कर रहे हैं, क्योंकि जो सिखा रहे हैं वो गलत सिखा रहे हैं। अब ये भी VHP अमेरिका का कुछ होना चाहिए कि जो हिंदू चैपलिन्स हैं उनको मिलाकर एक ट्रेनिंग होनी चाहिए और उनको सर्टिफाई करना चाहिए। अब जैसे चर्च है, जो जूइश लोग हैं, वो किसी गलत रैबाई को हायर कर लो तो वो उसको डिसऑन कर देंगे कि हमने इसको अधिकार नहीं दिया,
हमने इसको अधिकार नहीं दिया टू गो रिप्रेजेंट अस, ये अपने आप ही जा रहा है, वी डोंट थिंक ही इज अ प्रॉपर पर्सन फ्रॉम आवर रिलीजन। अब ये इस्लाम में भी ऐसे है। अब हमारा रिलीजन है डिसेंट्रलाइज, उसमें बड़ी खूबियां हैं, सेंट्रल कोई सर्टिफिकेशन अथॉरिटी नहीं है, लेकिन कुछ स्टैंडर्ड होना चाहिए, कुछ मिनिमम रिक्वायर्ड पॉलिसी होनी चाहिए। जो भी हिंदू चैपलिन बनेगा उसको मिनिमम रिक्वायर्ड पॉलिसी को एक्सेप्ट करना चाहिए। अब ये भी कुछ प्रिपेयर करना चाहिए। नहीं, आपकी बात सही है, ये नीड है, लेकिन क्या है कि जो भी चैपलेंसी गए हैं वो पहले एजुकेटेड नहीं है, ट्रेन नहीं है, उनका कन्विक्शन नहीं है, तो ऐसे लोग कहीं पर भी जाएंगे तो स्टैंड नहीं करेंगे, बहुत क्लियर है। रही बात ट्रेनिंग देने की बात है, क्या है कि वीएचपी ने, मैं आपको बताऊँ 20 साल पहले, जैसे अमेरिका में 20 साल पहले लोगों ने कहा कि हमें एजुकेटेड, ट्रेंड, क्वालिफाइड प्रिस्ट आना चाहिए, वीएचपी ने अपना पैसा खर्च करके हमने 30 प्रिस्ट को सेलेक्ट किया भारत में, जो पोस्ट ग्रेजुएट थे संस्कृत में, उनको अलग से 1 साल की रेजिडेंशियल ट्रेनिंग दी कि भाई ये मंदिर में जाएंगे। जब ट्रेंड हो गए ना, तो वही मंदिर के लोग बड़े बहते थे हमें ट्रेंड चाहिए प्रिस्ट, वो उन प्रिस्ट को नहीं रखे, उनको सब अपने प्रिस्ट लोगों को चाहिए कि ऐसा आदमी चाहिए जो उनका रिश्तेदारों का हो, उनका परिचित का हो, उसका कनेक्शन, वही प्रिस्ट रखे। तो क्या है कि कल हम ट्रेंड भी करें, अगर समाज का सबका पार्टिसिपेशन नहीं होगा तो एफर्ट्स बर्बाद हो जाएगी। इसलिए केवल वीएचपी की रेस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है, सभी हिंदू समाज, यहाँ बहुत बड़े बड़े लोग संगठन हैं जिनके पास पैसा भी है, साधन भी है, रिसोर्सेज भी है, और ज़्यादा मंदिर उन्हीं के पास हैं और उनके भी बच्चे पढ़ रहे हैं, तो सबको मिलकर के इस पर विचार करना चाहिए। वीएचपी हो सकता है लीड ले, जैसे वीएचपी एचएमईसी करता है, प्रिस्ट कॉन्फ्रेंस करता है, इन सब को मिलकर के इसका सचमुच में मैकेनिज्म नहीं बनाएंगे ना, तो अभी एड्रेस नहीं करेंगे तो ये समस्या अब आगे बहुत बढ़ेगी। ये बढ़ेगी, क्योंकि ये फैशन बन गया है। हाँ। ये फैशन बन गया है कि आप हिंदू को ही हायर करेंगे और वो ऐसी बात करेगा कि हम तो यूनिवर्सिटी वाले कहेंगे ये तो हिंदू चैपलिन कर रहे हैं, और हिंदू चैपलिन उन्हीं की बात कर रहे हैं जो यूनिवर्सिटी है, वो यूनिवर्सिटी को साइड करेगा। हाँ। ये बात है, ये क्योंकि वो उसको ऐसा है, उसको इतना कॉन्फिडेंस आना चाहिए दोनों तरीके से। वो एक तरह का जमींदार है, जैसे अंग्रेजों ने जमीन रखी। हाँ, ठीक है। नहीं, उसको चैपलिन्स को भी होना चाहिए और समाज की तरफ कॉन्फिडेंस हो कि अगर तुम्हें यूनिवर्सिटी हटा देता है तो विल टेक केयर ऑफ यू, डोंट वरी। बट ही शुड हैव द पॉलिसी, प्रिंसिपल कि यूनिवर्सिटी में एक डिपार्टमेंट में एंटी हिंदू चीज सिखा रहे हैं, तो मैं यहाँ पर हिंदूज का आई एम द रिप्रेजेंटेटिव, तो मैं आई विल रिप्रेजेंट। हाँ, तो इन यूनिवर्सिटीज में प्रोफेसर्स की ताकत बहुत है, जो रिलीजन सिखाता है, हाँ, जो इकोनॉमिक्स सिखाता है, जो पॉलिटिकल साइंस सिखाता है, जो हिस्ट्री सिखाता है, उसमें सारा ये लेफ्टिस्ट, ये दलित, द्रविडियन, ये चीज़ें सिखाते हैं। जो हिंदू चैपलिन है वहाँ से वो डरा हुआ है, और मेरे को सपोज मेरा और ऐसे प्रोफेसर के साथ कोई बहस हो, वो उनकी साइड देगा। नहीं, कारण क्या है कि इन सारा चीज़ों पर हम लोगों ने, जैसे करें कि 21st सेंचुरी में जो समाज का नीड है, हमने काम नहीं किया। पोस्ट सेकेंड वार जो वेस्टर्न एकेडमिक्स लोगों ने डिपार्टमेंट रिलीजन स्टडी शुरू कर दिया, और रिलीजन स्टडी में पूरा हिंदू स्टडी, जैन, बुद्ध, ज्यूस वगैरह सब शुरू कर दिया। अब उसमें क्या है, ये लैंग्वेज, जैसे ग्रामर पढ़ के आए, वो भी संस्कृत का विद्वान आदमी है, लेकिन उसको रिलीजियस स्टडी में उसको एक्सेप्टेंस नहीं है। फिलॉसफी पढ़ गया, उसको भी एक्सेप्ट नहीं, वो कह दिया दिस इज ऑल एंथ्रोपोलॉजी, नो। तो ये गेम चेंजर हुआ। उन्होंने एक फ्रेमवर्क अपना कंट्रोल कर लिया, नक्शा कंट्रोल। हाँ, नक्शा कर। अब हमें क्या है कि हमें दोनों चीज करना पड़ेगा कि एक तो उनके फ्रेमवर्क में जा करके उनको घुस करके खत्म करना होगा, और अपना फ्रेमवर्क बनाना। यही बात है। हाँ। पहला तो पूर्व पक्ष है, हाँ। उनका पूछताछ करके उनको हराओ, फिर हमारा उत्तर क्या होना चाहिए, हमारा सिद्धांत क्या होना चाहिए, वो इम्पोज करना। वो क्या है, हम लोग बचपन में हमारी माता जी कहानी सुनाया करती थी, एक राक्षस हुआ करता था, बहुत ताकतवर था, और राक्षस जो है ना बहुत मार रहा था, किसी से मर नहीं रहा था। तो साधु के पास गया, राजकुमार के भी हमारे प्रजा को मार रहा है, हम क्या करें। तो साधु जी ने कहा, ये राक्षस की आत्मा 7 समंदर पार एक पेड़ है, पेड़ के अंदर घोंसला है, घोंसले में चिड़िया है, उसमें है, उसको मारोगे तो मरेगा। तो वैसे ही ये जो एंटी हिंदू जो एकेडमिक्स का माहौल है, और जो एकेडमिक्सियन, उनकी आत्मा जाए ना, जो उनका फ्रेमवर्क है, उसको फ्रेमवर्क में दोनों तरह से है, मैं अंदर से भी जाकर बाहर से भी अटैक करेंगे, तभी ये जो है ना इनका भवन टूटेगा। अनफॉर्चुनेटली क्या कि हिंदू समाज में अभी भी वो प्रिपेयर्डनेस नहीं आई है। और मैं आपको बता रहा हूँ कि ये पिछले 125 सालों से एफर्ट्स चल रहा है। देखिए, सबसे पहले आर्य समाज ने शुरू किया, आप देखेंगे स्वामी दयानंद ने शुरुआत की, फिर उसके बाद गुरुदत्त विद्यार्थी का 2 किताब है, टर्मिनोलॉजी वेदा, विजडम ऑफ ऋषि, फिर हिस्ट्री में भगवदत्त जी वगैरह आए, वो कई लोगों की परंपरा है, फिर राम स्वरूप जी आए वगैरह, फिर आपने वो सब बीड़ा उठाए, तो ये परंपरा चल रही। लेकिन इन सारा चीज़ों का ऑर्गेनाइज एफर्ट्स अभी नहीं हुआ है, तो उसको कहीं ना कहीं वो सारे जो है ना,
उन्होंने जो फ्रेमवर्क कंट्रोल करना वो फ्रेमवर्क भी हमें डेवलप करके उनको अटैक करना होगा। बिल्कुल, बिल्कुल। और फिर हमें अपना भी फ्रेमवर्क बनाना होगा कि वी कैन सस्टेन एंड एस्टेब्लिश कि दिस इज व्हाट वी आर। हर एक पुस्तक में हमने एक पॉइंट को अटैक किया, एक मतलब स्पेसिफिक आइडियोलॉजी पर उन जो दूसरे तरफ के लोग हैं उनका फ्रेमवर्क हमने सीखा, अपने लोगों को सिखाया ताकि वो भी समझें उसमें क्या गलतियां हैं, उसको डिमोलिश किया और जो हमारा फ्रेमवर्क होना चाहिए वो सजेस्ट किया। फिर वो जब वो काम हो गया तो फिर हमने दूसरी पुस्तक में एक और युद्ध शुरू किया, फिर तीसरी पुस्तक में एक और युद्ध शुरू। ये बहुत बड़ा काम है और ये काम करने में बहुत देर लगेगी और कितने लोगों की जरूरत है, बहुत जरूरी, बहुत बड़ी सेना चाहिए। अब ये हम सेना कैसे लाएं, हम तो ये ढूंढ रहे हैं ऐसे लोग, बहुत कम लोग ऐसे मिलते हैं। जब तक लड़ाई में पहला काम है स्कॉलर नहीं पैदा होंगे, हमें विद्वान नहीं होंगे। तो अभी तो हमारा ये प्रॉब्लम है स्वामी जी, जब भी हम पुस्तक खड़ी करते हैं, एक तो युद्ध हमारा वेस्टर्नर्स के साथ होता है, दूसरा इंडिया में जाके इंडियन लोग भी यही हमारे से लड़ाई करते हैं। कुछ लोग कहते हैं ये क्यों कर रहे हो, कुछ लोग उन्हीं से मिले हुए हैं, कुछ लोग कहते हो आप क्या क्वालिफाइड हो, हम कहते हैं चलो आप ज़्यादा क्वालिफाइड तो आप करो, आप करोगे मेरे को नहीं करना पड़ेगा, मैं रिटायर होकर आराम करूंगा। मैंने तो इतनी मेहनत की, मेरे को तो रिटायर होना चाहिए अभी, अब मैं इसलिए रिटायर नहीं हो रहा क्योंकि आप लोग काम नहीं कर रहे। हाँ, तो ये हमारे लोगों में निंदा की भी आदत है कि वो जेलसी भी है कि कोई और कर रहा है, मेरा काम है, मेरी टर्फ है, पॉलिटिकली मेरी टर्फ है, ये क्यों कर रहा है, ऐसे भी है। तो स्कॉलर्स को पकड़ना बहुत मुश्किल है। कारण क्या है कि बहुत समय से हिंदू समाज जो है ना मार खा रहा है और मार इतना खाते खाते जो है ना डर जो है ना इंटरनलाइज हो गया है। तो जब आदमी बहुत लंबे समय तक कोई समाज, सिविलाइजेशन, कम्युनिटी अंडरगो, जिसको कहते हैं लॉस ऑफ पॉलिटिकल पावर, लॉस ऑफ इकोनॉमिक पावर, लॉस ऑफ मिलिट्री पावर हो जाता है ना, तब उससे शत्रु से लड़ने की क्षमता खत्म हो जाती है। दे बिकम कैनिबलिस्ट। कैनिबलिस्ट में सेल्फ डिस्ट्रक्टिव होता है, खुद को खाने लगते हैं। आज हिंदू समाज की वही स्थिति है कि शत्रु से लड़ने की ताकत नहीं है, तो हम खुद से लड़ते हैं और हमारे में कोई लड़ने आ रहा है, हमारा उसी का पैर खींचना है। तो हमें सबसे पहले ये भी एक काम करना है कि हिंदू समाज के जो डिफिटिस्ट साइक है इससे बाहर निकालना होगा और उसको इस तरह का उसको इमेजिनेशन उसके अंदर डालना होगा कि भाई ये सब चीज़ों, छोटे मोटे लेग पुलिंग, निंदा स्तुति से बाहर निकल के जो बड़ा चैलेंज है उस पर काम करना है, वहाँ मिलकर काम करो। इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ कि मैं भी बहुत काम करता हूँ, मेरा भी बहुत विरोध होता है, इंटरनल एक्सटर्नल सब तरह के, लेकिन मेरा स्वभाव है मैं सरकमवेंट करता हूँ कि भाई यहाँ लड़ाई का कोई फायदा नहीं है, यहाँ से कोई फायदा नहीं है, हेड ऑन कोलिजन नहीं करना। हमारा एम कहीं और है, बड़े शत्रु जहाँ है उसके लिए तैयारी करो, उसके लिए लड़ाई करो। यहाँ अटक जाएंगे तो हम रास्ता भटक जाएंगे, तो यही हम लोग को भी करना पड़ेगा। जी जी जी। और स्वामी जी, अब ये दलाई लामा जो हैं वो वीएचपी को काफ़ी सपोर्ट करते हैं। वो वीएचपी के फाउंडर भी थे, वन ऑफ द फाउंडर्स वाज देयर। ये लोगों को पता नहीं है, बल्कि मैं जब बताता हूँ वो हैरान होते हैं। मैं बुद्धिस्ट को बताता हूँ कि वन ऑफ द फाउंडर्स ऑफ वीएचपी वाज दलाई लामा एंड स्वामी चिन्मयानंद। चिन्मयानंद जी, सुशील मुनि, मास्टर तारा सिंह थे। मास्टर तारा सिंह, हाँ। सो कुशक बकुला भी थे जो बाद में मतलब मंगोलिया के एम्बेसडर बने, वही महायान परंपरा के। सो ये बुद्धिस्ट जो अमेरिका में हैं, ये जो अमेरिकन बुद्धिस्ट बन गए हैं, इनको हिंदुइज्म के अगेंस्ट काफ़ी है इनका विचार, जो बुद्धिस्ट यहाँ है। इंडिया की तो और बात है, जो अंबेडकर वाले हैं उनका तो दलित मूवमेंट, वो तो एंटी हिंदू अलग कारण है। जो यहाँ पर है उनको है कि उनको ये गलत हिस्ट्री सिखाई गई है कि बुद्धिज्म वाज थ्रोन आउट ऑफ इंडिया बाय हिंदूज। एक्चुअली मुस्लिम ने इन्वेड किया था और जो बुद्धिस्ट थे वो ज़्यादा इजी टारगेट थे क्योंकि वो सेंट्रलाइज थे, वो गृहस्थ में नहीं थे, वो मंक्स थे। तो इसलिए उनके जो इंस्टीट्यूशन ज़्यादा थी उनको घेर के उनको मार कर सकते थे। हिंदूज को तो वो स्प्रेड आउट, इट वाज नॉट सो, इट इज़ नॉट कि हिंदूज ने उनको निकाला। क्योंकि आप देखें जैसे नेपाल में है कोई लड़ाई बड़ाई नहीं हुई, जैसे आप देखें कैम्बोडिया में, हर्षवर्धन तक देखिए, हर्षवर्धन चक्रवर्ती राजा थे ना भाई, हर्षवर्धन बौद्ध राजा थे, आपको 7th सेंचुरी में। हर्षवर्धन के 30 साल के बाद यहाँ इस्लाम का अटैक हो गया है। राइट, यही बात है। सो उन्होंने हिस्ट्री मैनिपुलेट की। इसमें शेल्डन पॉलक के, जिसके अगेंस्ट हमने काफ़ी बुक्स लिखी हैं, काफ़ी एक बड़ी बुक लिखी है और कॉन्फ्रेंसेस की हैं, उन्होंने भी ये गलत थियोरी है कि बुद्धिज्म को पकड़ो, बुद्धिज्म को सपोर्ट करो और उसके द्वारा उसके कंधे पर बंदूक लगा के हिंदुओं को हिट करो। ये बहुत बड़ी स्ट्रैटेजी बन गई यहाँ पर। ठीक है। अब इसमें ये है कि दलाई लामा हिंदुओं के सामने तो हमको सपोर्ट करते हैं, लेकिन उन्हीं के स्टूडेंट्स हैं बुद्धिस्ट,
नॉट तिब्बतन पीपल जो है ना, जो लोग तिब्बतन, आप ही खुद तिब्बतन है, वो तो बहुत ही हमारे को सपोर्ट करते हैं, हिंदूज का बहुत अच्छा रिलेशनशिप है। पर मैं बात कर रहा हूँ जो वेस्टर्नर्स हैं, जो बुद्धिस्ट बन गए हैं और बुद्धिज्म को काफ़ी यहाँ फैला रहे हैं, काफ़ी कर रहे हैं, दे आर वेरी स्ट्रांगली एंटी हिंदू, लॉट ऑफ दीज पीपल। उनको उनमें है कि हिंदुइज्म वाज इंफीरियर बिकॉज ऑफ कास्ट सिस्टम, ये सारा कुछ उनमें है, आर्यन द्रविडियन था, ये था, वो था। तो उन्होंने ये मैनिपुलेट करके, फिलॉसफी को मैनिपुलेट करके, रिचुअल्स को इंटरप्रेट करके, हिस्ट्री को लगाकर वो एंटी हिंदू बन गए हैं। तो उसका क्या करना चाहिए, क्योंकि अब ये दलाई लामा इज वेरी फ्रेंडली विद अस, तो उनके थ्रू कुछ करवाना चाहिए। ऐसा है he has to stand up. He has to stand up not in front of Hindus and say I'm like you. He has to stand up in front of a Buddhist organization. He has to stand up in front of Buddhist audience and say कि we are one with Hindus. ये जो है बहुत बड़ी बात है। नहीं, लेकिन इसके लिए क्या है कि हमारे, देखिए दलाई लामा तो करेंगे, लेकिन ये जो जितना बड़ा वेस्टर्न बुद्धिस्ट है और उनका हमारे बुद्ध प्रोजुडिस बना है, उसके पीछे भी हिस्ट्री है, क्योंकि सारा लेफ्ट लिनियल जो लिबरल जो इंटेलेक्चुअल डिस्कोर्स हुआ, उन्होंने वैसा मैनिपुलेट करके वैसा गढ़ा, जैसे आप बोल रहे हैं कि उन्होंने कहा कि हिंदुइज्म ट्राई टू अप्रोप्रिएट बुद्धिज्म, दे वांट टू सॉल्व बुद्धिज्म, और सारा चीज़ बोगस चीज़ है कि बुद्धिज्म केम टू रिफॉर्म हिंदू सोशल स्ट्रक्चर, ये सारा चीज, ये सब कुछ आप त्रिपिटक पढ़ेंगे तो सब कुछ नहीं। भगवान बुद्ध से एक पूछता है अम्बस्ट, तथागत आपका गोत्र क्या है? तो भगवान बुद्ध गुस्से में बोलता, अरे 2-3 बार पूछा, अरे अम्बस्ट मुझे गोत्र पूछते हो, मैं शाक्य हूँ, इक्ष्वाकु शाक्य हूँ, और तू तो अम्बस्ट है, तुम तो दासी पुत्र हैं। तो भगवान बुद्ध में इस तरह की कोई कंफ्यूजन नहीं था, बहुत क्लियर था। लेकिन क्या है कि वैसा ही जैसे मैंने बोला ना कि बाइबल में एक शब्द, जैसे मैं बोला कि बाइबल में लिखा है कैमल कैन पास टू द आई फॉर नीडल बट रिच मैन कैन डू द हेवन। और मैक्स वेबर कहता है इफ यू वांट टू बिकम रिच एंड प्रॉस्पर यू हैव टू बिकम क्रिश्चियन। तो वैसे ही क्या है कि भगवान बुद्ध के शिक्षा कुछ और है, लेकिन वेस्टर्न लोगों ने उसको बुद्धिज्म को नए जार्गन में डाल करके, नए स्ट्रक्चर में डालकर उसको प्रेजेंट कर रहे। तो हमारा भी पहला काम है कि दलाई लामा डिक्लेयर करे, हमें भी कुछ अपनी तैयारी करना होगा कि वी हैव टू डीकंस्ट्रक्ट दिस पीपल, व्हाट यू आर टीचिंग इज रॉन्ग। हमने कई कॉन्फ्रेंसेस में, ये एक मेजर थीम हमारी कॉन्फ्रेंस में रही है, हिंदू बुद्धिस्ट रिलेशनशिप्स और हिंदू बुद्धिस्ट यूनिटी और वेस्टर्न जो आइडियोलॉजी उसके अगेंस्ट बोलने के लिए। इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ, जैसे आप बोले ना, हमने साउथ एशिया में पहले काम करता था, हमने एक शुरू किया सिविलाइजेशनल एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशिया, मैंने हमने एक प्लेटफॉर्म हिंदू बुद्धिस्ट सिंतो ताओ कन्फ्यूशन की, वी आर 5 पीपल है ना जो फॉलो धर्मा करते हैं कहीं ना कहीं से, तो हम लोग को इकट्ठा करना चाहिए। अगर हम धर्मा लोग इकट्ठे हो जाएं, वी आर इकोनॉमिक पावर, वी हैव ए यंग मैन पावर, सारा बहुत बड़ा फोर्स जी, बहुत बड़ी बात। हाँ, तो अगर हम लोग करके आ सकते हैं तो इस पर भी हमने एक मलेशिया में कॉन्फ्रेंस किया था। वेरी गुड। तो ये एरिया हमें करना चाहिए कि हम 5 लोग, केवल हिंदू बुद्धिस्ट नहीं, क्योंकि हिंदू बुद्धिस्ट केवल बात करें तो कई बार क्या होता है, जो बाइलैटरल डिस्कशन होता है उसमें हमारे डिफरेंसेस भी आ जाते हैं, तो उसको हमने कहा मल्टीलैटरल कर दो। और कई लोग अब ये जैन को भी सेपरेट करना चाहते हैं। आपको पता होगा, अमेरिका में तो बहुत मूवमेंट है। ये जैन स्टडीज है, उसमें हिंदूज को नहीं लाएंगे, उसमें हिंदूज को अलग करेंगे, और क्या जैन में खूबी है जो हिंदू में नहीं है, क्या हिंदूज ने उनको उनके टेम्पल डिस्ट्रॉय किए, ये सारी हिस्ट्री बनाई जा रही है। सब बनाएंगे ना, वो सब क्या है कि यही चीज़ है कि यही चीज़ आवश्यक है कि जो हमारे यहाँ जो सक्सेसफुल बिजनेसमैन हैं अमेरिका में, दे हैव मेड मनी, उनको, मेरा मानना है कि उनको एजुकेट हमें करना चाहिए कि भाई तुम जो ये सब पैसा कमा रहे हो, ये पैसे का कोई मतलब नहीं है। अगर जब तक जिस समाज को रिप्रेजेंट करते हो उसकी यहाँ प्रॉपर पोजिशनिंग नहीं होगी, तो आपके जो चंद संतान है दे विल नॉट स्टैंड एज ए प्राउड हिंदू विद गट्स एंड कॉन्फिडेंस। जब मैंने अर्ली 90s में बिजनेस लाइफ छोड़कर आई गॉट इनटू दिस, आई वाज कन्विंस्ड कि विद इन 5 years 10-15 लोग और भी मेरे को मिल जाएंगे मेरे साथ। दे विल ऑल्सो से ओके आई मेड इनफ, तो ठीक है। इट इज नॉट सो ईजी। हमारे लोग, every human being is like that. Those who are successful feel के 1-2 zeros और ऐड कर देंगे, बस 99 का चक्कर। हाँ, और एक और add 1 or 2 more zeros at the end. तो that it never ends. It never is no end to it. No end to it. And इस इलाके में, प्रिंसटन के इलाके में बहुत धनी लोग हैं। Within 10 miles, I will tell you, so many Indians in early 90s they were just modest people. Now they are like 100 times more. But there is no end to it. There is no end to it.
और उनको इट इज मोर लाइक कम्पीटिंग कि मैंने ये कर दिया, उसने वो किया, मैं अब ये करूंगा, आपस में कम्पीट है। और कंपटीशन भी कोई अच्छे हेल्दी नहीं है, चीप चीज़ों का कंपटीशन है, चीप चीज़ों की सो आई थिंक अल्टीमेटली अनलेस एंड अनटिल अंदर आध्यात्मिक चेंज ना आए इंसान के, अनटिल अंदर से ही धर्म ना आए, अंदर से कुछ चीज़ शिफ्ट होनी चाहिए, तो तभी वो इंसान आगे इस जो आप कह रहे हैं वैसे कर सकता है। बाहर से उसको आर्ग्यूमेंट देकर वो इतना ड्रामेटिक चेंज नहीं आ सकता। नहीं, उसके अंदर बाहर से नहीं होगा। देखिए क्या है कि उसको अंदर से जो एजुकेशन होगा ना, ये भी बताना पड़ेगा, वो भी पार्ट ऑफ एजुकेशन कि व्हाट यू आर क्रिएटिंग, ये सब मटेरियल एम्पायर है, इज नॉट गोइंग टू गो एनीवेयर विथ यू। तो उसका रियलाइजेशन होता है। इसलिए मैं बोलता हूँ कि हिंदुओं को सबसे बड़ी चीज़ याद दिलाना चाहिए मौत का, है ना। बिल्कुल ठीक बात हाँ, कि जिस दिन जिसको याद दिलाना चाहिए संसार का इम्परमानेंस का, ये परमानेंट नहीं है। जिस संसार को तुम पकड़ कर ऐसे लग रहे हो परमानेंट है, वो परमानेंट नहीं है। सबसे बड़ा इसका याद दिला देंगे ना, तब उसको रियल स्पिरिचुअल अवेकनिंग आएगी, क्योंकि उसको अभी हिज फाउंडेशन एंड सिक्योरिटी एंड स्ट्रेंथ इज बेस्ड ऑन थिंग्स व्हिच आर नॉट रियल, वो रियल नहीं है। तो ये बात है। ठीक है, अब हमको बहुत मजा आया, बहुत खुशी हुई आपसे बात करने से। हमें भी बहुत हुआ। सो हैप्पी कि आप आए और हमारे घर आए और बातचीत हुई, तो वी शुड कंटिन्यू दिस डिस्कशन। अभी मैं क्या 18-19 साल से तो परिचय है हम लोग का, हमारा आपस में है।